नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आप देख रहे हैं 10 में है दम, सीधे अयोध्या से लाइव। अयोध्या में सबसे ज्यादा ध्यान सिक्योरिटी पर दिया जा रहा है और सिक्योरिटी को हाईटेक किया जा रहा है। एंटी माइन ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं जो जमीन का पूरी तरीके से एक्सरे करेंगे, जिससे कोई भी बॉम्ब या माइन जमीन के नीचे ना बिछी हो, इस बात की पड़ताल करेंगे। यूपी पुलिस और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के बीच में सुरक्षा को लेकर कैसा तालमेल है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। रामनगरी की हाईटेक सिक्योरिटी, आतंकी गतिविधि से निपटेंगे सुरक्षा प्रहरी। एंटी माइन ड्रोन से अयोध्या की निगरानी। अचूक सुरक्षा घेरे में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। फिलहाल तो अयोध्या का सुरक्षा घेरा इतना अचूक है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर सुरक्षा बल बेहद सतर्क है। यूपी के आला अधिकारी खुद सुरक्षा की इस मजबूत व्यूह रचना की समीक्षा कर रहे हैं। यूपी के डीजीपी से लेकर एडीजी और आईजी से लेकर डीएसपी तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो जाए। और अब सुरक्षा व्यवस्था के ही मद्देनजर यूपी पुलिस ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अयोध्या की सिक्योरिटी के लिए एक और अत्याधुनिक उपकरण की मदद ली जा रही है, एंटी माइन ड्रोन सिस्टम, जिसकी जानकारी खुद आईजी ने दी। सुनिए। हम ड्रोन के थ्रू किसी भी प्रकार की माइंस के डिटेक्शन करने की प्रणाली है, जो कि ये सब टेक्नोलॉजीज में इनोवेटिव मेजर्स होते रहते हैं और उसी क्रम में इसको भी इनकॉर्पोरेट किया अपने सिक्योरिटी नेट में। जो हमारे ट्रेडिशनल एएस टीम्स हैं वो तो काम करेंगी ही, जो मानव श्रृंखला बेसिस पे जो इनपुट मिलेगा वो मिलेगा। इस ड्रोन बेसिस पे जो हमारा डीएमडीएस है, ड्रोन का जो माइंड डिटेक्शन सिस्टम, जिसमें अगर कोई भी अंदर जमीन के कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें रहती हैं उसको भी हम लोग एक प्रकार से क्रॉस चेक करने के लिए और एक प्रकार का एक टेक्नोलॉजिकल इनपुट उसमें मिलता है और हम लोग इस पर कार्रवाई करते हैं। दरअसल किसी भी आतंकी खतरे से निपटने के लिए एंटी माइन ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं। एंटी माइन ड्रोन के जरिए जमीन का एक्सरे किया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि जमीन के अंदर कोई मेटल या फिर कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं छिपाया गया है जिससे किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया जा सके। खास तौर पर टेररिस्ट एक्टिविटी, जैसे जमीन के अंदर कोई बम या फिर माइन ना बिछाई गई हो। 3 किलोमीटर तक नाइट विजन ड्रोन की रेंज है। इसकी खासियत है कि ये अंधेरे में भी किसी को भी आइडेंटिफाई कर सकता है और नाइट सर्विलांस के लिए इसको लगाया जा रहा है। एंटी माइन ड्रोन ये है जो जिसे आप एक तरीके से आसान भाषा में समझे तो आप इसे स्कैनर समझ सकते हैं। ये जमीन के नीचे कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है, कोई मेटल तो नहीं है, ये इसको स्कैन करता है। सरयू तट पर इसे लगाया गया है। एक गड्ढा यहाँ पर किया गया था। देखिए, इस गड्ढे को खोदने के बाद में इसके ऊपर मिट्टी डाली गई है और यहाँ पर ये स्कैन कर रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या इसके अंदर कोई बॉम्ब तो नहीं है, या फिर सबसे बड़ी बात कि आतंकी गतिविधियों से बचने के लिए उनको लेकर जो सुरक्षा है वो साफ तौर पर यहाँ पुख्ता प्रशासन की ओर से की जा रही है। वहीं अयोध्या नगरी की सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस और राम मंदिर ट्रस्ट के बीच तालमेल भी देखा जा रहा है। यूपी पुलिस के मुताबिक ट्रस्ट के स्वयंसेवक भी 22 जनवरी कार्यक्रम के लिए तैनात किए गए हैं। यूपी पुलिस और ट्रस्ट के स्वयंसेवकों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए महासचिव चंपत राय से एडीजी ने खुद बैठक की। यहाँ पर अयोध्या धाम में विभिन्न कार्यक्रमों में
पुलिस का बंदोबस्त तो किया ही गया है, पर साथ ही वॉलंटियर्स भी काफ़ी संख्या में यहाँ से लगाए गए हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा। उन वॉलंटियर्स का समन्वय पुलिस कर्मियों के साथ बना रहे, इस हेतु आज मैंने आदरणीय चंपत राय जी से भी मुलाकात की और काफ़ी विस्तार से वार्ता की। उस दिन जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है कि हम जो लोग निमंत्रित नहीं हैं उन्हें अन्य दिवस पर आने को कहें। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि वे लोग अपना कार्यक्रम यहाँ पर आकर दर्शन करने का दिनांक 23 जनवरी के बाद बनाएं। अयोध्या धाम की सुरक्षा अभेद्य की जा रही है। जल, जमीन और आकाश से सिक्योरिटी सिस्टम को पुख्ता किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या छावनी में तब्दील हो गई है। किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए स्पेशल फोर्सेस तैनात की गई हैं। परिंदा भी पर ना मार पाए, इसके लिए सीआरपीएफ, एटीएस, एसटीएफ, पीएसी, यूपी एसएसएफ समेत यूपी पुलिस की भारी भरकम फोर्स को डिप्लॉयड किया गया है। मैनुअल एजेंसियों की तैनाती के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर अत्याधुनिक उपकरणों से नजर रखी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है। इसके साथ ही सरयू नदी और घाटों पर एनडीआरएफ की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। अयोध्या में मेहमानों की सुरक्षा के लिए बार कोडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। राम मंदिर उद्घाटन और रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन अब उंगलियों पर रह गए हैं और जैसे जैसे मंगल घड़ी सामने आ रही है, वैसे वैसे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस, लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां मुस्तैद होती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अयोध्या राममय हो चुकी है, तरह तरह से सजाई जा रही है। सरयू घाट से लेकर सड़क तक रोशनी में नहाए हुए हैं। रघुनंदन के आगमन में अयोध्या से लेकर कश्मीर तक भजन गूंज रहे हैं। अयोध्या को कई रंगों से सजाया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महींद्र तनया चर्मण्वती वेदिका। ये रघुबर की बस्ती है, अखियां तरसती। ये रघुबर की बस्ती है, अखियां तरसती। के बटने कहा रघुराई से उतराई न लेंगा ये भगवान। तू यहाँ भी पार उतारूंगी, मैं वहाँ भी पार लगाऊंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पूरी तरह राम में हो चुकी है। अयोध्या की रौनक और रंगत देख लोगों को त्रेता युग का एहसास हो रहा है। हम हिंदुओं के प्राण आए। अयोध्या में पग पग पर राम और रामायण से जुड़े पात्र उकेरे गए हैं। अयोध्या को खास तरह से डिजाइन किया गया है। 22 जनवरी को रामलला राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगी। इसके लिए हर कोई बस राम के नाम और उनके काम में लगा हुआ है। राम के आने से अयोध्या पावन हुई, राम के आने से अयोध्या पावन हुई। हर तरफ हर जगह खुशियाँ छा गई। आओ हम सब करें वंदना राम की। जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम। रघुनंदन के आगमन को लेकर अयोध्या में पूरा उत्साह देखा जा रहा है। राम की पैड़ी पर लव कुश भी
कथा सुनाते नजर आए हैं। आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। इधर नेपाल से कई हजार राम भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। नेपाल से आया जत्था रघुनंदन के लिए भजन कीर्तन और नृत्य में मगन है। के डागरिया बता दे कोई, आबयो बता दे कोई, हरि से मिला दे कोई। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि कश्मीर से भी राम नाम की धुन सुनाई पड़ी है। चार धाम आए दिन, मरे राम आए दिन अम्मा। कश्मीर के उरी की रहने वाली मुस्लिम छात्रा और राम भक्त बतौल जहरा ने पहाड़ी भाषा और अपने अंदाज में रघुनंदन का भजन गाकर भगवान को याद किया है। स्वागत बीच मरे कार, राम आए दिन। अयोध्या से कश्मीर तक पूरे देश के कण कण और मन मन में राम है। हर कोई तन मन से राम को याद कर रहा है, अपने भगवान श्री राम का आह्वान कर रहा है। लिहले जन्म रघुरैया गो रामा, लिहले अयोध्या में, लिहले जन्म रघुरैया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अब उंगली पर हैं। राम भक्त उतावले हैं। सदियों पुराने सपने को सच होता देखने के लिए हर कोई उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए बेकरार है, जब रामलला अपने स्थायी घर में विराजमान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।